अब आपके अंदर लोभ पैदा हुआ, अब आपका परमात्मा से रिश्ता नहीं रहा। अब आपको लगा कि ये एक ऐसी टिकट विंडो है कि जहाँ 10 रुपए का लॉटरी का टिकट खरीदो और 1 लाख रुपए जेब में लेकर के चले आओ। तो परमात्मा का संबंध तो रहा ही नहीं, ये तो कारोबार का और बिजनेस का संबंध हो गया। अब कारोबार बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, लॉटरी तो हमेशा लगेगी भी नहीं। अब एक बार टिकट लग गया, लेकिन हर बार तो नहीं लगेगा ना। लेकिन हर बार प्रेम लगा रह सकता है, हर बार परमात्मा के साथ संबंध बना रह सकता है। गुरुदेव, आज मेरे बेटे आयुष देव ने, जो कि अभी 10 वर्ष का है, स्वयं बैठकर गायत्री मंत्र से हवन किया। उसका एक वीडियो आपको भेज रही हूँ। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करती हूँ। गुरुदेव, हम जो 40 वर्ष की उम्र में कर रहे हैं, वो अभी 10 वर्ष की उम्र में कर रहा है। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुखकारी। यही बस एक स्वप्न था जो शीघ्र साकार होने की दिशा में चल पड़ा है, और मुझे इससे बहुत अतिशय प्रसन्नता होती है, क्योंकि इसके जो दूरगामी प्रभाव हैं उनके बारे में मुझे थोड़ा सा पता है कि इसके क्या नतीजे समाज में आएंगे और आप लोगों के बीच होंगे। ये ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कोई आप किसी छोटे बच्चे को जब 2 बूंद ज़िंदगी की जो आता था ना, वो पोलियो के जो ड्रॉप पिलाते थे, ऐसा ही है। जैसे पोलियो ड्रॉप हमें बहुत इस तरह की व्याधि से मुक्त रखता था, ऐसे ही ये मंत्रों के संस्कार और ये हवन की विधियां और हवन की जो तरीके और जो बच्चे ले रहे हैं, कर रहे हैं, ये इनको बहुत तरह की समस्याओं से सदा सर्वदा मुक्त रखेंगे। और ये हमेशा इनके पास एक ऐसी आशा की किरण होगी कि जब भी कभी बहुत सुख होगा तो हवा में नहीं उड़ेंगे, और जब बहुत दुख होगा तो कि डिप्रेस्ड नहीं होंगे। जिसके पास विकल्प नहीं होते वो दुख की अवस्था में या तो नशा शुरू कर देगा, गलत संगत पकड़ लेगा, कोई चोरी सट्टा जुआ 50 तरह की चीज़ें जो सब पतन की ओर ले जाती हैं उनमें चला जाएगा। लेकिन ये बच्चे नहीं जा, इन्हें पता है कि जब कभी ऐसी कोई चीज़ होगी, कोई धन्यवाद अदा करना है तो हम बैठ करके हमन ये पुष्पार्चन कर लेंगे। कोई बहुत बड़ा संकट आए तो भी हम हमन और पुष्पार्चन करके उससे मुक्ति पा जाएंगे। तो ये एक बड़ा संबल, बड़ा प्रतीक, बड़ी ढाल इन बच्चों के जीवन में व्यवस्थित हो जाने वाली है। और जो माता पिता इसको कर रहे हैं उसका परिणाम देखेंगे और ये संस्कार युक्त भी होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ आती है जहाँ आदमी की अकाउंटेबिलिटी, अगर अध्यात्म में, हिंदुत्व में, इन हमारी सनातन और वैदिक परंपराओं में आपकी जवाबदेही बनती है। आप सिर्फ उपभोक्ता भर नहीं रह जाते, आप किसी चीज़ के प्रति जवाबदेह होते हैं। और जब आदमी जवाबदेह होता है तो अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाता है। अगर ये गारंटी हो जाए कि आप पकड़े नहीं जाएंगे तो दुनिया में प्राय हर आदमी चोर है। सिर्फ चोरी आदमी इसलिए नहीं करता कि उसे पकड़े जाने का डर है या कोई देख रहा है। कोई भी अगर आपको एक सोने की, हीरे की अंगूठी जंगल में 20 सड़क पर, जहाँ कोई 10-20 किलोमीटर तक भी कोई चिड़िया तोता कौवा भी ना हो, वहाँ कोई भी ना दिखे, तो आप उसे सड़क पर अकेला छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। आप उसे उठा ही लेंगे, चाहे कोई भी दुनिया का आदमी हो, भले ही चाहे उसका आगे चल करके किसी भी तरह से आप क्रियाकलाप करें। और अगर ये भी गारंटी हो कि कोई देख नहीं रहा और पकड़े नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं मन में लोभ लालच पैदा होता है। तो ये जो विकल्प नहीं होता, प्रकल्प नहीं होता, इस वजह से जीवन में विकार आते हैं। तो अगर जवाबदेही है, अब इन बच्चों के मन में जवाबदेही होगी कि ईश्वर भी कोई चीज़ है, इस अस्तित्व के संधाता कोई है दुनिया में, हमारे जीवन में कर्मों का कुछ सिद्धांत है, तो फिर ये माता पिताओं को वृद्धाश्रमों में छोड़ने नहीं जाएंगे। फिर ये उनको रेलवे प्लेटफॉर्म पर या एयरपोर्ट पर छोड़ करके और टिकट लेकर के कहीं और दूसरी जगह फुर हो जाने वाले नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी एक देन होगी आने वाली पीढ़ियों को, जो अपने बच्चों को दे जाएंगे, और अनजाने ही वो एक श्रेष्ठ और अच्छे नागरिक बनेंगे। तो ये एक खुशी की बात होगी। आशा ने लिखा है, नए समाज का उदय हो रहा है, सब आपकी कृपा है, खुश रहिए। चलिए, अच्छी बात, ये खुशी होती है कि आप सब इसको आत्मसात कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं। मधुरिमा ने लिखा है कि हमारा आश्रम जैसा दूसरा कोई भी स्थान नहीं है। प्रवेश राणा, खुश रहिए। हम इसे चाहते भी ऐसा ही हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में मिसफिट रहते हैं और मिसफिट रहना भी चाहते हैं, वो अच्छी बुरी जैसी भी हों। हम अगर कमी में भी हैं तो हम अनन्य हैं, हमारी कमियां कहीं और नहीं मिलेंगी, और हमारी खूबियां हैं तो हम खूबियों में भी अनन्य हैं, हमारी खूबियां भी कहीं और नहीं मिलेंगी।
तो हम उसमें अपनी अनन्यता को बनाए रखना चाहते हैं, और बहुत सी चीज़ों में इसीलिए अब हमारे पास मैन पावर का बराबर अभाव रहता है। वो रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि हम बहुत मीन मेक वाले आदमी हैं, बहुत चूजी हैं, बहुत हर चीज़ में उसको आदर्शात्मक अवस्था में करना चाहते हैं, क्योंकि उसी से समाज में गति और कल्याण हो सकता है। वरना छोटे मोटी चीज़ों में इग्नोरेंस करने से, उन खून के घूंट को पी लेने से बाद में वो पूरा एक नासूर बन के प्रकट होता है, फिर आप सह नहीं सकते उसको, और उस बाढ़ में फिर सारे गुण तत्व भी विलीन हो जाते हैं, बह जाते हैं। तो उस पर थोड़ा सा आप रिजिड रहें तो ऐसा रहता ही है, और सभी के साथ रहा है ये। आप अगर देखेंगे तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और ये आपने लिखा है तो अच्छी बात है। और कहीं अभी किसी ने एक मुझे बताया, बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक कोई व्यक्ति थे, वो 3 बार से उनके साथ आए, हर बार वो अपनी एक इच्छा की पूर्ति की मांग रखते थे, वो उनकी तीनों इच्छाएं पूरी हो गई। अब वो उसके बाद और भी 2-3 अनुष्ठान में बैठे, वो पूरा होने बंद हो गई। तो वो कहते हैं जी कोई, अब आप मतलब अब आप सोचें कि ये अब आप पहली बार, एक मेरे साथी थे, वो कैलाश यात्रा पर गए, पहली बार गए, जो उन्होंने उद्देश्य रखा उनको पूरा हो गया। उन्हें लगा कि उद्देश्य पूर्ति का एक माध्यम है, वो अगली बार और दौड़ करके गए तेजी से, तो कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी बार जब गए तो वहाँ से आने के बाद वो आलोचना करने लगे, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये है वो। पहली बार नहीं था ना ये, पहली बार तो सारा काम हो गया था। अब आपके अंदर लोभ पैदा हुआ, अब आपका परमात्मा से रिश्ता नहीं रहा। अब आपको लगा कि ये एक ऐसी टिकट विंडो है कि जहाँ 10 रुपये का लॉटरी का टिकट खरीदो और 1 लाख रुपए जेब में लेकर के चले आओ, तो परमात्मा का संबंध तो रहा ही नहीं। ये तो कारोबार का और बिजनेस का संबंध हो गया। अब कारोबार बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, लॉटरी तो हमेशा लगेगी भी नहीं। अब एक बार टिकट लग गया, लेकिन हर बार तो नहीं लगेगा ना। लेकिन हर बार प्रेम लगा रह सकता है, हर बार परमात्मा के साथ संबंध बना रह सकता है, हर बार श्रेष्ठ संस्कारों के साथ जुड़ाव बना रह सकता है। बस अगर वो टारगेट है तो फिर चीज़ें ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये अगर आलोक हमारे मन बुद्धि और उसमें आ जाए तो बड़ी बात है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज